डेविल, एक कथावाचक जिसे बाद में रामिरेज के रूप में प्रकट किया गया, अपने बचपन के बारे में एक कहानी बताता है, जहां उसकी माँ उसे और उसके भाई बहनों को उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जो शैतान के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो नरक में ले जाने के लिए पश्चाताप न करने वाले लोगों की आत्माओं की खोज करते हुए पृथ्वी पर घूमते हैं। एक आदमी फिलाडेल्फिया की एक गगनचुंबी इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता है और शैतान की आसन उपस्थिति के बारे में एक सुसाइड नोट छोड़ जाता है। इसके तुरंत बाद उसी गगनचुंबी इमारत में एक लिफ्ट फंस जाती है, जिसके अंदर 5 लोग होते हैं, एक अस्थायी सुरक्षा गार्ड, एक मैकेनिक, पूर्व मरीन, एक गद्दा विक्रेता, एक युवती और एक बुजुर्ग महिला। जब एक मरम्मत करने वाला लिफ्ट को ठीक करने का प्रयास करता है, तो सुरक्षा गार्डों में से एक, रामिरेज, सुरक्षा कैमरे के माध्यम से देख रहा होता है। उसे मॉनिटर पर एक चेहरा दिखाई देता है, जिसे वह शैतान मानता है, जबकि रोशनी टिमटिमाती है, लेकिन उसका साथी लिस्टिग उस पर शक करता है। जब रोशनी वापस आती है, तो युवती की पीठ पर काटने का निशान होता है और विक्रेता के हाथों पर खून होता है। जासूस बोडेन, जो पहले की आत्महत्या की जांच कर रहा था और 5 साल पहले हिट एंड रन से अपनी पत्नी और बेटे की मौत से जूझ रहा था, को घटनास्थल पर बुलाया जाता है। रोशनी फिर से बुझ जाती है। जब वे वापस लौटते हैं, तो गद्दे बेचने वाले की गर्दन की नस टूटे हुए शीशे के टुकड़े से चुभ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और लिफ्ट एक अपराध स्थल बन जाती है। यात्री एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जबकि कैमरे से निगरानी कर रहे सुरक्षा गार्ड स्पीकर के जरिए उनसे एक तरफा बात करते हैं, क्योंकि वे यात्रियों की आवाज नहीं सुन पाते। जब समूह बहस करता है, तो मरम्मत करने वाला लिफ्ट के ऊपर गिरकर मर जाता है, जिससे उसमें बैठे लोग डर जाते हैं। रामिरेज जासूसों को ये समझाने की असफल कोशिश करता है कि यह शैतान की बैठक हो सकती है। एक अज्ञात महिला इमारत में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है और वह पीछे की ओर चली जाती है। बोडेन और उनके साथी समूह की पहचान करने के लिए साइन इन शीट और एलिवेटर कैमरा का उपयोग करते हैं। अस्थायी गार्ड की पहचान बेन लासन के रूप में की गई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड मारपीट और किसी को कोमा में डालने का है। गद्दे बेचने वाले का नाम विंस मैककॉमिक है, जिसने पोंजी स्कीम के जरिए कई लोगों की संपत्ति खो दी है। युवती का नाम सारा कैरावे है, जो एक अमीर आदमी से विवाहित है और उसके पैसे चुराने के बाद उसे छोड़ने की योजना बना रही है, जैसा कि उसने पहले भी किया है। बुजुर्ग महिला की पहचान जेन कोवस्की के रूप में की गई है, जो लॉबी के सुरक्षा कैमरे में एक महिला का बटुआ चुराते हुए पकड़ी गई थी। मैकेनिक और पूर्व मरीन की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि उसने साइन इन नहीं किया और लॉबी के बाथरूम में एक बैग छोड़ दिया, जिससे वह मुख्य संदिग्ध बन गया। जब रोशनी फिर से टिमटिमाती है, तो बुजुर्ग महिला को एक लाइट केबल के जरिए अपनी गर्दन से छत से लटकते हुए देखा जाता है। बेन और मरीन के बीच लड़ाई होती है, दोनों को ही दूसरे पर हत्यारा होने का संदेह होता है। सारा बेन से कहती है कि मरीन को मारने से पहले वह उन्हें मार डाले और बेन मरीन पर हमला कर देता है, लेकिन बोडेन वापस कंट्रोल रूम में आता है और यात्रियों से दीवार पर हाथ रखवाकर स्थिति को शांत करता है। लिस्टिग बिजली बंद करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहां अग्निशामक दल दीवार में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। वो फर्श पर एक पोखर में शॉर्टेड तार को देखता है और उसे हिलाने का प्रयास करता है, जिससे वह खुद को बिजली के झटके से मार देता है। सारा के पति के बिल्डिंग की सुरक्षा कंपनी के मालिक होने के बारे में पता चलने के बाद उन्हें संदेह होता है कि पति ने सारा को मारने के लिए बेन को काम पर रखा था और उसने इसे छिपाने के लिए दूसरों को मार डाला। हालांकि बाद में बिजली गुल होने से बेन की गर्दन टूट जाती है। मरीन और सारा एक दूसरे पर शक करते हैं, खुद को शीशे के टुकड़ों से लैस करते हैं, फिर से लाइटें बुझ जाती हैं और सारा का गला काट दिया जाता है। पहले से मौजूद अज्ञात महिला को नियंत्रण कक्ष में लाया जाता है। वो उन्हें बताती है कि मरीन उसका मंगेतर है और जासूसों को बताती है कि उसका नाम टोनी जेनकोवस्की है। जासूसों को पता चलता है कि उसने आखिरकार साइन इन किया था और जेन कोवस्की, बुजुर्ग महिला की अनुमानित पहचान, असली नहीं थी, क्योंकि शैतान बुजुर्ग महिला के रूप में प्रकट होता है। जब टोनी कहता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए,
तो शैतान उस पर चिल्लाता है और लिफ्ट को कई मंजिल नीचे गिरा देता है और अचानक रुक जाता है, जिससे मरम्मत करने वाले का रेडियो लिफ्ट कैब में गिर जाता है। टोनी रेडियो पकड़ता है और हिट एंड रन की बात कबूल करता है जिसने बोडेन के परिवार को मार डाला। स्वीकारोक्ति के कारण टोनी की आत्मा का दावा करने में असमर्थ, शैतान गायब हो जाता है और बोडेन लिफ्ट में जाने में सक्षम होता है और टोनी को हिरासत में ले लेता है। रास्ते में बोडेन टोनी को बताता है कि उस दुर्घटना में उसके परिवार के लोग मारे गए थे। खुद उसे बहुत आश्चर्य होता है, वह टोनी को माफ कर देता है। रामिरेज फिल्म का समापन ये कहकर करता है कि उसकी मां अपनी डरावनी कहानी के बाद उसे और उसके भाई बहनों को दिलासा देती है, उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर शैतान असली है तो भगवान भी असली है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।